जय हिंद। एक और हफ्ता बीता भाई, फाइनली निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे लेवल्स पर क्लोज हुआ। लास्ट वीक भी जब हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने सिर्फ एक चीज बोली थी कि भाई पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। लोगों को लग रहा था भाई गिर रहा है। भाई हर चीज का एक सपोर्ट लेवल होता है, वो टूटेगा तब समझेंगे कि पोर्टफोलियो खाली करने की नौबत आ गई है। अब ये हफ्ता बीता, बट नीचे 2 दिन था, फिर पुल बैक वगैरह आया। हालांकि बैंक निफ्टी में ज्यादा मूव आया कंपैरेटिव टू निफ्टी। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करना है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के क्या एनालिसिस है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. As usual वीकेंड है तो भाई निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के एनालिसिस भी देखने वाले हैं। और कई लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना कि भाई ब्रोकर बड़ा परेशान करता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। टाटा कैपिटल आईपीओ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ, पीएसयू बैंक के 2 स्टॉक मैंने यहां पर पिक करे थे, ओम फ्रेड, बीएससी, निफ्टी बैंक निफ्टी। देखिए ये वो वीडियो था जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते डाला था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, और यहां पर मैंने क्लियरली बोला था पैनिक होने की भैया अभी कोई सिचुएशन नहीं आई है। यहां पर मैंने एक सवाल भी पूछा था, जिसने सही आंसर मिला वहीं पे कमेंट सेक्शन में उसको एक बढ़िया सा ऑप्शन ट्रेड मैंने ऑलरेडी दे दिया है। निफ्टी की बात करते हैं जरा पहले। देखिए निफ्टी में हुआ क्या है, यहां पर चार्ट को लेकर आते हैं। ये वो सपोर्टिव जोन था जहां पर मैंने बोला था कि भाई ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। लेवल था 24,400 का। इसके नीचे जाएगा तो हम एक बार को पैनिक करने की सोचेंगे। भाई यहां से अभी भी 200 पॉइंट दूर है और यहां से तो और 500 पॉइंट दूर है आज के क्लोजिंग के हिसाब से। रीजन कितना सिंपल था यार, देखो बार बार ना एक ही लेवल से सपोर्ट लेकर जा रहा था, एक बार 2 बार। यहां पर तो 3 कैंडल यहां से बाउंस हुई, यहां पर 2 कैंडल बाउंस हुई। मतलब बुल्स जो है वो चाह रहे हैं 24,400 का लेवल प्रोटेक्ट हमेशा हर हाल में करना है। और यहां पर क्या हुआ, देखिए ये वो लास्ट कैंडल थी जहां पर वीकनेस नजर आ रही थी। यहीं पर अब नया स्मॉल सपोर्ट का बन गया 24,600 पर। बट ये स्मॉल सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा, यानी कि इसको आप ट्रीट कर सकते हो S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2, जो भी जिस लैंग्वेज में समझना चाहो। इसके नीचे मार्केट जाता है तो मैं एक बारी को पैनिक का सोचूंगा। वीकली चार्ट की बात करते हैं तो देखिए वीकली चार्ट में काइंड ऑफ अ हैमर बना रहा है। एक अच्छी बात क्या हुई है, यहां पे रेड कैंडल बनी थी, बट इस रेड कैंडल को कोई फॉलोअप नहीं मिला। मतलब कि पैनिक दूर दूर तक मुझे नहीं दिखाई दे रहा। एक बार 2 बार बैक टू बैक इस लेवल से बाउंस कर गया। तब भी मैंने यही चीज बोली थी, यहां पर मार्केट जाएगा तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बनाएगा, और जब ब्रेकडाउन आएगा तब इसके बारे में सोचेंगे। हम लोग बहुत दूर है, इनफैक्ट अभी भी हम लोग बहुत दूर एज ऑफ नाउ नजर आ रहे हैं। देखिए इसीलिए ना प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। अरे रेड कैंडल बन गई, चलो एक काम करता हूं शॉर्ट कर देता हूं, पुटे बाय कर लेता हूं। नहीं यार, यही चीज देखो मैंने यहां पर समझाई थी। जो मैंने 2 पीएसयू स्टॉक्स पिक करे थे, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया, एनएसडीएल का एग्जांपल लो, बीएससी का एग्जांपल लो, सीडीएसएल का एग्जांपल लो, यहां पर आपको सारे एनालिसिस वगैरह मिल जाएंगे। ये वो वीडियो वगैरह है। वापस आते हैं। अब सपोज करो आपने एनालिसिस कर लिए बढ़िया से कि भैया ये लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाएगा ब्रेकआउट देगा तो मैं अपना बाय ऑर्डर डालूंगा। सब कुछ प्लान कर लिया, सब कुछ लेवल्स हो गए, एनालिसिस हो गए, रिसर्च हो गई, आप ट्रेड डालने गए और भाई साहब वहां पर आपके ब्रोकर ने रिस्पॉन्ड नहीं करा, टर्मिनल वगैरह नहीं चला। आपने सोचा काम करता हूं, कॉल करता हूं, सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा, वहां पर भी आपको कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मिला, सबका सब धरा रह गया। अब इस चीज के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यह है कि आपके पास ना एक बहुत बढ़िया सा ब्रोकर होना चाहिए जो टाइम टू टाइम रियल टाइम मार्केट चार्ट्स में आपको सपोर्ट वगैरह दे, लैग वगैरह ना करे, यूजर फेस जो उसका इंटरफेस है वो बहुत एक अच्छा वगैरह हो। जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं यहां पर यूनिवेस्ट का डीमैट अकाउंट, जहां पर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, यूजर इंटरफेस अच्छा है, मतलब जो एक ट्रेडिंग सिंपल है ना वो फन बनी रहे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना हो। मैंने रिसेंटली यूनिवेस्ट का डीमैट अकाउंट ट्राई किया और सब कुछ इजी हो गया।
और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यूनिवेस्ट का एक एग्रीगेटर फीचर है, मतलब कि वहां पर बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, सब इनसाइट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। लाइक एक हेल्थ चेकअप होता है ना, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो चेकअप हो जाता है। मतलब कोई भी ना गेस वर्क वगैरह नहीं है, ये कहां जाएगा, इसको बाय करूं, होल्ड करूं, कोई गेस वर्क नहीं, सब कुछ स्मार्ट डिसीजन बन जाते हैं। और एग्जीक्यूशन भाई, एग्जीक्यूशन लाइटनिंग फास्ट ट्रेड की स्पीड से हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना, जो लोग, जो बाकी ब्रोकर्स वगैरह है वो एमसीज वगैरह चार्ज करते हैं, यहां पर आपको मिलता है क्या कहते हैं भाई, देखो जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस, जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, यहां पर आपको जीरो एमसी लगती है हर बार, कोई बार बार पैसा नहीं देना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो शुरू के 25 ट्रेड्स बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और यूनिवेस्ट पे ना एक शार्क पोर्टफोलियो करके फीचर है, वहां पर क्या है ना, जितने बड़े बड़े शार्क्स हैं, एफआईआई, डीआईआई, ये कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो वगैरह क्या है, वो आप सब इजीली देख सकते हो और उसी के हिसाब से अपने इन्वेस्ट वगैरह प्लान कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को और स्मार्ट बना सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यहां पर आपको रियल टाइम सपोर्ट मिलता है जस्ट एक क्लिक दूर पर। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग को स्मार्ट, हैसल फ्री बनाना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सिंपल बनाना चाहते हो, तो यूनिवेस्ट डीमैट ट्राई करो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, आप वहां जाकर यूनिवेस्ट का डीमैट अकाउंट ट्राई कर सकते हो, जहां पर आपको जीरो एमसी मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट 25 ट्रेड्स एफएनओ में बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। हम वापस आते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे कि भाई निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में जो बोल रहा था कि भाई बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मोमेंटम में। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये भी डाउट पूछा था कि भाई क्या ये यहां पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा। लोगों ने कहा था, कई लोगों ने बोला कि हां वो बनाएगा, कई लोगों ने कहा नहीं बनाएगा। इनफैक्ट अच्छी बात ये थी, बहुत से लोगों ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बिल्कुल सही गेस किया था। अब नया पैटर्न कौन सा बन रहा है ये देखकर आपको क्या लगता है, आपको 5 सेकंड्स में कमेंट करना है। 1 2 3 4 5। अगर आपका जवाब है यहां पर कि भाई ये कुछ कप एंड हैंडल जैसा लग रहा है, तो मेरी मानिए दोस्त, आप एक कदम आगे आ गए हो उन लोगों से जो आज भी बैठकर टिप्स और एनालिसिस का वेट कर रहे हैं। आपके दिमाग में पहले ही ये पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया। हालांकि कप एंड हैंडल बनना थोड़ा सा बचा हुआ है। नेकलाइन यहां पर आ रही है कुछ 55,800 के आसपास, जहां से अभी 200-250 पॉइंट की दूरी तय करना रह गया है। ये वो लास्ट कैंडल थी जहां पर लोग देख के पैनिक हो रहे थे और देखो वहीं से एग्जैक्टली बाउंस कर गया। इसीलिए बोलता हूं प्रॉपर लेवल्स के साथ हमें ट्रेड करना है। वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट में यहां पर क्या हुआ, वीकली चार्ट में भी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल या हेड एंड शोल्डर बनता, पर ये अपनी नेकलाइन तक नहीं गया। यहां पर बुल्स ने एक अच्छा खासा पैकअप वगैरह कर दिया। कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता है तो मैं यहां पर सोचूंगा 57,000 लेवल के लिए जाएगा या ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। अगेन तब कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आता है तो प्रॉपर लेवल्स के साथ। अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप में। मिड कैप का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम चार्ट का स्ट्रक्चर एज ऑफ निफ्टी कि भाई निफ्टी में यहां पर सपोर्ट था, सेम सपोर्ट है मिड कैप में 56,000 पर। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहां से बाउंस कर गया। इनफैक्ट यहां पर 56,000 के पास में आया और वहीं से बैक टू बैक रिवर्स होकर दो बार, तीन बार चला गया। जाएगा ऊपर की तरफ 59,000 की तरफ एक मोमेंटम बन रहा है। अगेन रिपीट कर देता हूं, कब तक पैनिक नहीं करना, जब तक मिड कैप इंडेक्स 56,000 के नीचे क्लोज ना हो जाए, यहां जाके आप अलर्ट लगा सकते हो। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां पर भी, वहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एक बैंक निफ्टी का मोमेंटम, यहां पर भी ऊपर की तरफ जा सकता है। कहां पर 60,000 के पास में, अगर और अपसाइड मोमेंटम वगैरह मिल जाता है। काइंड ऑफ दिस पैटर्न। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चलते हैं हम लोग स्मॉल कैप की तरफ। देखिए स्मॉल कैप का चार्ट का स्ट्रक्चर और बेटर है क्योंकि यहां पर तो प्रीवियस सपोर्ट को रीटेस्ट करके आया, एक बार, दो बार, तीन बार रीटेस्ट कर आया है बैक टू बैक। लेवल कितना है, 16,550 के पास में, जहां से बैक टू बैक बाउंस कर जा रहा है। यह कहां जा सकता है, समवॉट अराउंड 17,500 के पास में। यह जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, जब तक इसके
नीचे क्लोज नहीं हो रहा, कोई पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। पोर्टफोलियो में जो है ऑलरेडी इंटैक्ट वगैरह रखो। जो स्टॉक्स आपको लगता है अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, फाइनेंस स्टॉक्स वगैरह हो गए, या फिर मेटल स्टॉक्स वगैरह हो गए, उनको आराम से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा। लेवल ब्रेक होगा, मैं वापस से एक और बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के एनालिसिस बनाकर देने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो, नहीं कट कट कट। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने यूनिवेस्ट के डीमैट अकाउंट के बारे में बताया, जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, शार्क्स का पोर्टफोलियो मिलेगा, जीरो एएमसी चार्जेस वगैरह मिल जाएंगे, और सबसे बेस्ट पार्ट, फर्स्ट 25 ट्रेड्स एफएनओ में बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए यूनिवेस्ट का डीमैट एक्सप्लोर कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को स्मार्ट और सिंपल बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।